एक बार फिर आप लोगों का मैं अपने इस चैनल में वेलकम करता हूं और मैं ये गंगा स्तुति लेकर के इस बार आया हूं। ये विद्यापति के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही सुंदर स्तुति है, जिसे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए भी दिया गया है। मैंने भी वर्ग 9 में पढ़ा था और ये अभी के बिहार बोर्ड के सिलेबस में वर्ग 9 में ये हिंदी में पढ़ना है। गंगा स्तुति। माँ गंगे को कौन नहीं जानता है इस धरती पर, जिसे पवित्र पावनी नदी कहा गया है और इसके जल में इतनी शक्ति को, आध्यात्मिक शक्ति को माना है कि प्रत्येक घर में गंगा जल से पूजा की जाती है, गंगा जल रखा जाता है। तो सुनते हैं इसको लयबद्ध स्वर में। बर सुख सार पाओल तुअति रे, छोरत निकट नयन बहनी रे। बर सुख सार पाओल तुअति रे, छोरत निकट नयन बहनी रे। कर जोरी बिनमौ बिमल तरंगे, पुन दर्शन होए पुनमति गंगे। कर जोरी बिनमौ बिमल तरंगे, पुन दर्शन होए पुनमति गंगे। एक अपराध क्षेमव मोर जानी, परसल माए पाए तू अपानी। एक अपराध क्षेमव मोर जानी, परसल माए पाए तू अपानी। की करब जप तप जोग भयाने, की करब जप तप जोग ध्याने। जन्म कृतारथ एकहि स्नाने, भनई विद्यापति भनई विद्यापति समदौ तोहि। अंत काल जनो अंत काल जनो बिसरहु मोहि। बर सुख सार पाओल तुअति रे, छोरत निकट नयन बहनी रे। बर सुख सार। ये विद्यापति की बहुत ही सुंदर स्तुति है गंगा महारानी के लिए। ये प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना के माध्यम से गंगा महारानी की बहुत ही नज़दीक में जा कर के ये प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना का जो भावार्थ निकल कर आता है, मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ। देखिए, पहले स्तुति में, पहले 2 पंक्ति की स्तुति में उन्होंने कहा है, बर सुख सार पाउल तुअति रे, छोरत निकट नयन बहनी रे। हे माता गंगे, आपके तट पर रहकर बर सुखसार, बहुत सुख पाया है मैंने, अद्वितीय श्रेष्ठ सुख को प्राप्त किया है। शायद ये सुख कहीं हमें प्राप्त नहीं मिला है। आपकी निकटता
को छोड़ते हुए, छोड़ित निकट, आपकी निकटता को छोड़ते हुए, नयन वह नीरे, मेरे आँखों से अश्क निकल पड़े हैं, मेरे आँखों से आंसू बह रहे हैं। हे माता गंगे, आपके तट पर रहकर मैंने अद्वितीय श्रेष्ठ सुख को प्राप्त किया है, परंतु आपकी निकटता को छोड़ते हुए अब मेरे आँखों से आंसू बह रहे हैं। अगली 2 पंक्तियों में विद्यापति जी प्रार्थना करते हैं, कर जोर बिनमऊ बिमल तरंगे, पुन दर्शन होए पुनमति गंगे। हे पवित्र तरंग वाली, हे पवित्र तरंग वाली माँ गंगे, आपको मैं कर जोड़ कर, हाथ जोड़ कर, कर माने हाथ होता है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि हे पुण्यमयी गंगे महारानी, आपका पुनः दर्शन हो, आपका पुनः दर्शन हो। और फिर अगले 4 लाइन में उन्होंने कहा है, एक अपराध क्षेमब मोर जानी, पर सल माय पाए तू पानी। एक अपराध कि हे माँ गंगे, हे मातु गंगे, मेरा एक अपराध समझ करके आप क्षमा कर दीजिए। वह अपराध क्या है कि पर साल, अगले साल, बीते हुए साल आपके पवित्र जल को मैंने अपने पैर से जो स्पर्श कर दिया था, तोहर पानी के जो स्पर्श कर देने छी, मैथिली में एक कविता लिखा गया है, पर साल मैं पाए तू पानी, पर साल वही साल जे तोहर पानी के, तोहर पवित्र जल के हमर पैर से छू देने छी, स्पर्श कर देने छी, से हे माँ ये अपराध भ गेल अछि, माने ये अपराध हो गया है, इस अपराध को माँ हमें क्षमा कर दीजिए। अब अगली पंक्ति में उन्होंने कहा है कि करब जप तप जोग दयाने, जन्म कृतारथ एक ही सनाने। कि करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतारथ एक ही सनाने। कवि विद्यापति कहते हैं कि हे माँ, जब तक योग ध्यान से कुछ नहीं होने वाला है, क्या करेंगे? क्योंकि आपके एक स्नान से ये पूरे संसार का, पूरे जीवन रूपी का जो पाप है वो धुल कर समाप्त हो जाता है और ये जन्म कृतार्थ हो जाता है। माँ गंगा महारानी की स्तुति इतने भावनात्मक प्रेम से विद्यापति करते हैं कि लगता है कि माँ गंगा अवतरित हो रही है। ऐसा लगता है कि माँ गंगा अवतरित होकर के विद्यापति जी को आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन है। देखिए, गंगा महारानी के इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने कहना चाहा है कि हे मातु गंगे, हे पवित्र सलिली गंगा, हे पवित्र विमल गंगा, विमल जिसमें कोई भी मल ना हो, कोई भी गंदगी नहीं हो, कोई भी अपवित्रता का उसमें वास नहीं हो, अपवित्रता का जगह नहीं हो, ऐसे जल को वो माँ गंगा से उपाधि देकर के कह रहे हैं कि हे मातु गंगे, जब आपके जल में मात्र एक बार स्नान करने से जन्म कृतार्थ हो जाता है, जन्म सफल हो जाता है, तो जप तप योग ध्यान करने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर विद्यापति जी गंगा महारानी से प्रार्थना करते हुए गंगा महारानी की महिमा का बखान किए हैं और संत मुनि महात्मा जो योग जप ध्यान करते हैं उनके ध्यान को भी गंगा स्नान के तुलना में छोटा आंक रहे हैं। अगली 2 पंक्ति में कवि ने बहुत ही मार्मिक चीज़ माँ गंगे से की है। भनई विद्यापति समदं तो ही
अंत काल जनु बिसरहु मोहि। हे माँ गंगे, कवि विद्यापति आपसे प्रार्थना करता है कि आप हमें अंत समय यानी कि मृत्यु काल जब मेरा हो तो मृत्यु काल में नहीं भूलिएगा। आप उस समय भी मेरा मुझको दर्शन दीजिए। इसलिए अंतकाल जनु बिसरहु मोहि कवि विद्यापति जी माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि अंतकाल में है माँ मुझे बिसरिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, ज़रूर दर्शन दीजिएगा। और ये भक्त कवि विद्यापति की इतनी भक्ति में प्रसन्न हो गई माँ गंगा कि कहा जाता है, इतिहास साक्षी है कि विद्यापति का जहाँ अंत हुआ, समस्तीपुर के ज़िले में एक जगह है जहाँ पर इनका अंत हुआ, तो माँ गंगा इनके शव के पास, यानी जब इनका निधन हो रहा था और जब इनके शरीर में प्राण का अंत नहीं हुआ था, तो उस समय में गंगा अपने धाराओं को चीरते हुए वहाँ तक आई और विद्यापति नहीं जा पाए गंगा महारानी के पास, तो वहाँ तक आ गए और गंगा महारानी ने दर्शन दिया। तो इस तरह से भक्ति की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ाती यह कविता गंगा स्तुति हम भारतवासियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और भक्ति से लबालब भरा हुआ है, भक्तिमय है। इसी के साथ मैं परमानंद कुमार आप दोस्तों से विदा होने की आज्ञा चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों। यदि यह वीडियो मेरा पसंद आया तो ज़रूर लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। अंत में फिर आपको एक बार मेरी ओर से धन्यवाद।